मैं ये ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ से होटल कैसे जाने वाली हो? कोई गाड़ी है तुम्हारे पास? जी वो प्रोडक्शन ने गाड़ी दी है, वो ड्रॉप करेगी होटल तक। उन्हें मना कर दो, I'll drop you। नहीं नहीं सर। अब क्या प्रॉब्लम है? दो आर्टिस्ट एक गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर सकते? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। मॉम देख रही है ना झनक कैसे आदित्य कपूर पे लट्टू हो रही है। और अब अनी पर क्या असर होगा झनक को किसी और के साथ देखकर, ये देखने में अर्शी को बहुत मजा आने वाला है। पर सृष्टि और अनी के विचार अलग हैं। जाने दो ना अर्शी, हमें क्या लेना देना। हाँ, तुमने तो सबके सामने से इसकी औकात दिखा दी है। अब इसे इसकी पोजीशन पता चल गई। सही कह रही हैं आप, झनक ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। भीख में दी है उसने ये जीत मुझे। ये बात तुम्हें कभी पता नहीं चल सकती अर्शी। मैंने ये सब किया ताकि तुम बेटर फील कर सको, जल्दी रिकवर करो। जहां अब झनक को ये नहीं पता कि उसके पीछे खड़े हैं वो लोग जो उसकी बातों का अलग मायने निकाल रहे हैं। लेकिन झनक, ये मुंबई शहर, यहाँ के लोग तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य कपूर एक अच्छा आदमी नहीं है। इतने करीब खड़ी होके क्यों बात कर रही है उससे? मैं जानता हूं मेरा कोई हक नहीं है तुम पर फिर भी जाने से पहले तुम्हें एक बार वार्न करना चाहता हूं मैं। कम ऑन झनक, देखो प्रोडक्शन की कार ना पूरे मुंबई घुमाते हुए लेकर जाएगी और मैं तुम्हारी होटल के वहीं से गुजरने वाला हूँ। I'll drop you। ऐसी लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। शहर में आते ही बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हो गई। अरे वाह। और अब गुस्से से देखती है उस औरत को जिसे झनक ने एक वक्त पुलिस की हिरासत से भी बचा दिया था, और आज एक बेटी की जीत के पीछे कुछ भी बोलने चली जा रही है उस झनक को जो अपनी पोजीशन ही छोड़ दी उस भीख के लिए जो अर्शी अपने हाथों में पकड़ कर रखी है बड़े शान से। देख रही हो ना अर्शी? मैं तो देख रही हूँ मॉम। अनी तुम भी ढंग से देख लो झनक की असलियत। सर, आप मुझे ड्रॉप करने वाले थे ना? चलिए। यस प्लीज, आफ्टर यू। एक मिनट, वो मैं कह रहा था कि गाड़ी तो हमारे पास भी है, हम भी होटल की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि। क्यों सर जी? मैं क्यों एक ही गाड़ी में आपकी सास और आपकी बीवी के साथ चलूं? ऐसा तो नहीं है कि हम फैमिली मेंबर्स हैं। और आज पहली बार झनक अनी और उसकी बीवी और सास को उनकी अपनी औकात दिखा रही है। उससे उनसे कोई मतलब नहीं। अब ये सब एहसान फरामोश निकले। गाड़ियों की कमी नहीं है सर जी। आदित्य चलिए। यस प्लीज। और आज अनी अपने सामने झनक को किसी और के साथ, खास करके आदित्य कपूर के साथ जाते देख उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे कैसे झनक आदित्य पर भरोसा कर सकती है? पर अब
जले पर नमक छिड़कना है अर्शी को। क्या वो अनी? नहीं अर्शी, वो हम सेम होटल ही जा रहे थे तो मैंने सोचा कि अनिरुद्ध, तुम्हें अब भी बात समझ में नहीं आ रही? अनी, तुम्हें झनक को लिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब झनक को तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम देख नहीं रहे झनक का आदित्य कपूर के साथ अफेयर चल रहा है। पता नहीं तुम्हें ये बात समझ कब आएगी। अनिरुद्ध, इसी झनक के लिए तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, अपने रिश्ते को ठेस पहुंचाई है। आज वही झनक तुम्हें ठेंगा दिखाकर बेशर्मों की तरह उस आदित्य कपूर के साथ चली गई है, और वो भी खुल्लम खुल्ला सबके सामने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिमाग में इतनी गंदगी भरी होगी तो डांस भी कैसे कर पाएगी, फोकस ही नहीं कर पाएगी। और ये बात अब तुम समझ लो। चलो, अर्शी को भी आराम की जरूरत है, चलो। और अब अनी को शायद समझ आ रहा होगा कि किसके लिए उसने झनक से इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली, और उसका असर अब दोनों तरफ दिख रहा है। एक तरफ झनक उस आदित्य के साथ चली गई, और अब उसे अर्शी और सृष्टि के इशारों पर गुलाम की तरह चलना पड़ेगा ताउम्र। पर क्या झनक अनी को कभी माफ कर पाएगी? उसके सामने अब भी अर्शी और सृष्टि उसको नीचा दिखाते हैं। क्या अनी कभी झनक के खातिर आवाज उठाएगा? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां श्रीनगर से मुंबई तक का सफर झनक ने इतनी कठिनाइयों के साथ तय किया है, और उस वक्त अनी ने हमेशा साथ तो दिया था, पर अब क्यों रुक गए वो हाथ और कदम? क्या झनक उसके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज थी, जिसकी भावनाओं के साथ कुछ भी कोई भी बोल देता है, और वो अपने लिए आवाज भी नहीं उठाएगी? भरोसा तक नहीं किया अनी ने झनक की बातों पर। अब आगे क्या होता है, देखते रहिए झनक की आने वाली अपडेट्स में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। हेलो। हाय जनक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे लिए एक प्रपोजल था। एक्चुअली आज तुम्हें पार्टी में जाना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में प्रेजेंटेबल लगो। सर क्या बोल रहे हैं आप? देखो, कम से कम एक ड्रेस तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर ही सकता हूँ। तो मैं ये 2 ड्रेसेस ट्राई करके आती हूँ। श्योर। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हे भगवान, आज तो कमाल हो गया। आज एक से एक स्टार हमारे शॉप पे आ रहे हैं। तुम्हारी ये व्हाइट ड्रेस देखकर ना मुझे भी व्हाइट ब्लेजर लेने का मन कर गया। आप ये मेरी तरफ से ले लीजिए। ठीक है, पैक करना। देख रहे हो अनी, पहले झनक ने तुम्हें लूटा, और अब आदित्य कपूर को लूट रही है।